भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बदलते मौसम के मिजाज के चलते फसलों पर कीटों के प्रकोप से भंडारा एवं गोंदिया जिले के किसान परेशान हैं। ऐसे में किसानों के हित के लिए योग्य कदम उठाने के साथ निश्चित नीति लागू करने के साथ फसल बीमा योजना के अमल के लिए उपाय योजना करें। जिले में सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जाए, कृषि पंप की संख्या बढ़ाना और सौर पंप के वितरण पर जोर देने की मांग करते हुए सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने हाल ही में राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल के साथ मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की। इसके बाद विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल के पास वित्त एवं नियोजन, कृषि, मदद एवं पुनर्वसन, विधि एवं न्याय, मजदूर विभाग का दायित्व सौंपा गया है। इन विभागों के द्वारा भंडारा एवं गोंदिया जिले में जनहित के लिए उपक्रम चलाए जाने की मांग की गई। चर्चा के दौरान बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसानग्रस्त किसान एवं नागरिकों को तत्काल मुआवजा की आवश्यकता होती है। उनको तत्काल मुआवजा देने की उपाय योजना करे। मदद एवं पुनर्वसन विभाग से संबंधित अनेक लंबित मामलों का जायजा ले और जल्द हल करने का प्रयास करे। सरकार द्वारा मजदूरों के लिए शुरू किए गए विविध योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद को मिलना चाहिए। जिले के मजदूरों को उनके हक का संरक्षण मिले। जिले के प्रत्येक तहसील में मजदूरों के लिए अस्पताल शुरू करने पर विचार करे, ऐसा कहा गया। इस समय सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले के साथ पूर्व विधायक तथा गोंदिया कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दिलीप बंसोड़, बापू अग्रवाल, लक्ष्मीकांत दुबे आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज महाराष्ट्र में देश का सर्वाधिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। फिर चाहे वह रोड, ओवरब्रिज हो, एयरपोर्ट, पोर्ट निर्माण हो या अन्य इमारतों का निर्माण। महाराष्ट्रामध्ये आणि आपल्या नागपूर शहरामध्ये जी इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं झाली आहे ही अभूतपूर्व अशा प्रकारची काम आहे। एकीकडे आपले नेते माननीय गडकरी साहेब यांच्या संकल्पनेतून होणारी कामं आणि दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून आपण जी कामं करतो यामुळे आपल्या सगळ्या भागाचा चेहरा मोहरा बदलतोय। आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की आज देशामध्ये जेवढे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालले आहेत त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जर कुठे चालले असतील तर ते महाराष्ट्रामध्ये चाललेले आहेत। हे सांगताना मला अतिशय आनंद वाटतो। ते मेट्रोचे असो, ते रस्त्यांचे असो, ते हायवेजचे असो, ते एअरपोर्टचे असो, ते पोर्टचे असो, सगळ्या प्रकारची इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं ही महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत वेगाने चाललेली आहे आणि अजून खूप कामं आपल्याला करायची आहे। पिछली सरकारों में ऐसा हुआ करता था कि एक सरकार भूमि पूजन करती थी तो दूसरी सरकार कार्य शुरू करवाती थी और तीसरी सरकार उद्घाटन किया करती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया मंत्र दिया है, जो सरकार भूमि पूजन करेगी वही उद्घाटन भी करेगी। तब से देश में तेज गति से व समय पर प्रोजेक्ट पूर्ण हो रहे हैं। वे महारेल द्वारा राज्य में निर्मित 7 रोड ओवर ब्रिजों के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर विधायक आशीष जायसवाल, कृष्णा खोपड़े, कृणाल तुमानी, किशोर जोरगेवार, श्याम खोडे, महारेल के प्रमुख राजेश कुमार जायसवाल उपस्थित थे। एक सरकार भूमिपूजन करायचं, मग दुसरं सरकार यायचं, अर्धवट काम असायचं, तिसरं सरकार यायचं, मग उद्घाटन व्हायचं। पण मोदीजींनी हे कल्चर बदललं। मोदीजींनी आम्हाला सांगितलं जे सरकार भूमिपूजन करेल तेच उद्घाटन करेल। आणि मागच्या वर्षी खोपडे साहेब आपल्याकडे ज्या कामांचं आम्ही भूमिपूजन केलं ती सगळी आता वर आलेली आम्हाला पाहायला मिळाली आणि मला असं वाटतं आता एप्रिल ते ऑक्टोबर सगळी पूर्ण होणार आहे। खुश खबर
खुशखबर नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और तो और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास शाहपुर भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार उस वक्त अपना आपा खो बैठे जब एक वोटर ने अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया और समस्या के समाधान की बात कही, जिस पर पवार भड़क उठे और बोले कि आपने वोट दिया इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे मालिक है। अजित पवार का ये बयान अब राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव के पहले जनता के हित की बात करने वाले नेता चुनाव के बाद जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल बारामती की सभा में अलग अलग तहसीलों और गांव से किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, जिनके समाधान की आस सबको थी। किसानों को उम्मीद थी कि जन समस्याओं को अजित पवार सुनेंगे और इन समस्याओं को हल करने को लेकर कुछ कदम उठाएंगे, लेकिन डिप्टी सीएम का ये रवैया देखकर हर कोई हैरान रह गया। अरे तुम्ही मत दिली म्हणजे माझे मालक नाही झाला, सालगडी काय मला आता आयुर्वेदिक कॉलेजचं काय नाव? मराठी पत्रकार दिन के अवसर पर मराठी पत्रकार संघ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम पत्रकार भवन में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नरेंद्र भोंडेकर, जिला माहिती अधिकारी शैलजा वागदानले, जिला मध्यवर्ती बैंक अध्यक्ष उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला माहिती अधिकारी शैलजा वाग ने बताया कि पत्रकारिता क्षेत्र में हमें AI का उपयोग करना चाहिए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार बांधव उपस्थित थे। हे बघा, आजचं औचित्य असं आहे की संबंध महाराष्ट्रात मराठी पत्रकार दिन म्हणून संबंध महाराष्ट्रात साजरा होतो आहे आणि खऱ्या अर्थाने हा जो उत्साह आहे आणि आज आपण या निमित्ताने आपले सर्व जिल्ह्यातील पत्रकार बांधव या ठिकाणी आलेले होते आणि आता तुम्ही बघितलं असेल की ही एक चांगली मोठी इमारत पत्रकार भवनाची जी आहे मोठी तयार झालेली आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला अधिक जोमाने सर्वांना कामं करायची आहेत आणि त्यासोबतच सर्व पत्रकार बांधवांना या माध्यमातून वेगवेगळ्या दिशादर्शक कार्य या माध्यमातून चालवावेत याकरता आपण विविध समित्यांचे नियोजन केलेलं आहे। कारण प्रत्येकाला काम आणि प्रत्येक समिती प्रमुख आणि त्याच्यासोबत 5-5 मेंबर सोबतीला काम करतील आणि निर्माणाधीन समिती असेल, कार्यक्रम समिती असेल, संघटनात्मक समिती असेल, प्रसिद्धी समिती असेल, अशा काही समित्यांचा आपण या ठिकाणी आज घोषणा केली। यामागचं औचित्य एवढंच आहे की पत्रकारांच्या ज्या काही विषय आहेत ते या व्यवस्थित पद्धतीने हाताळले जावेत आणि या पत्रकार भवनाच्या इमारतीतून चांगले उपक्रम राबविले जावेत, वेगवेगळ्या पद्धतीचे वैविध्यपूर्ण कार्यक्रम घेतले जावेत, हा त्यामागचा महत्त्वाचा सकारात्मक हेतू आहे। आज जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यक्रमाला आले होते, माननीय आमदार सुद्धा या कार्यक्रमाला आले होते, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष सुद्धा या कार्यक्रमाला आले होते। जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांनी आम्हाला या ठिकाणी सांगितलं की पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये AIचा जर वापर आपण केला इन फ्युचरमध्ये ते AI टेक्नॉलॉजी जोपर्यंत आपण करणार नाही, आपण आता भाषण देतो आहे तर त्याचं बातमीमध्ये कशा पद्धतीने ते कन्वर्ट होईल आणि आपलं काम कसं सुरळीत आणि सोपं होईल या दृष्टिकोनातून AIचं महत्त्व आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून त्याची एक कार्यशाळा सुद्धा भविष्यामध्ये याच जिल्हा पत्रकार संघाच्या भवनामध्ये आपण कार्यशाळा सर्व पत्रकार बांधवांसाठी ठेवू, हे सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं। आज पत्रकार संघ में पत्रकार दिन मनाया गया। सभी पत्रकार को मैं पत्रकार दिवस के अवसर पर बधाई देता हूं और विशेषकर हमारे भंडारा के लोकप्रिय आमदार नरेंद्र जी भोंडेकर जी ने जो वादा किया था पत्रकार भवन को निधि देने का, आज उनके निधि से हमारा भवन का निर्माण हुआ है। आज इस पत्रकार दिन के अवसर पर विशेषकर भंडारा के लोकप्रिय आमदार को फिर से एक बार बहुत पत्रकार संघ की तरफ से बधाई देता हूं और उनका आभार मानता हूं कि उन्होंने पत्रकार संघ को जो निधि दिया उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। मराठी वृत्तपत्र जनक बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृती सभेमध्ये आज भंडारा जिल्हा पत्रकार
पत्रकार दिनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला म्हणजे चेतन भाऊनी काल पुढे बनवलं आणि चेतन भाऊनी त्याने म्हटलं की तुम्ही 1 तासात सुद्धा ते आयोजित करते ते कार्यक्रम मोठा ठेवा आणि मागच्या वर्षी मला आठवलं म्हणजे आजच्या 15 वर्षांपूर्वी 14 ते 15 वर्षांपूर्वी पुढचे सर चेतन भाऊ अमितभाई त्याच्यानंतर ओके सर आणि मिलिंद भाऊ आणि डोंगरे सर वगैरे म्हणजे सगळे जेव्हा आपण गेलो होतो तिथं तो दिवस आम्ही 14 वर्ष झाले त्या भरतीला त्याच्यानंतर जे पालकमंत्री आले किंवा कोणी सगळे याचा कोणताच प्रयत्न चेतन भाऊ सोडला नाही की आमच्या संघाला बा निधी द्या आम्हाला हे करा त्याच्यानंतर आपले भंडारा जिल्ह्याचे नावाजलेले अध्यक्ष पक्षाचे अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष त्यांनी सुद्धा 2 घोषणा केलेल्या होता पण त्या घोषणा पण नरेंद्रभाऊ बोंडेकरांनी दिलेला शब्द पाळला त्यामुळे त्यांचे मी विशेष आभार मानतो तसेच भंडारा जिल्हा मराठी पत्रकार संघातर्फे आज पत्रकार दिनाच्या कार्यक्रमात आलेले सर्व माझे पत्रकार बंधू उपस्थित आवर्जून झाले त्या सगळ्यांच्या खुशखबर नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास शाहपुर भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। हर किसी को अपने गांव, परिवेश, बोली और पारंपरिक जीवन शैली पर गर्व है। हर गांव की अपनी एक खास पहचान होती है। यह पहचान केवल हम तक ही सीमित ना रहे बल्कि पूरे महाराष्ट्र तक रहे। इस उद्देश्य से जिलों का भ्रमण करते समय हमारे जिले का भी परिचय सभी को हो। इस लक्ष्य से प्रेरित होकर युवाओं ने गर्व से भंडारा जिला भातावर भिडला की संबंधित पंक्तियां टी-शर्ट पर छापकर यात्रा की। उनकी यात्रा और अवधारणा अब चर्चा और सराहना का विषय है। हाल ही में पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की और से कुछ खास लिखी हुई टी-शर्ट पहनने का चलन हर जगह जोर पकड़ रहा है। वे पुणेकर, नागपुरकर, कोल्हापुरी के रूप में प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं, इसमें कुछ ट्रेंडी लाइन भी शामिल है। भंडारा के उत्साही शिव प्रेमी युवाओं ने हाल ही में किलो की यात्रा की। मोजरी, मोरगांव, जेजुरी के खंडोबा, महाबलेश्वर, प्रतापगढ़, रायगढ़, जंजीरा, मुरुड, लोनावाला, शहाजीराजे भोसले स्मारक, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होटकर, शिवालय तीर्थकुंड, सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भद्र मारुति, दौलताबाद, देवगिरी किला ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का दौरा किया। भंडारा धान उत्पादकों का जिला है। चावल के बिना यहाँ का भोजन अधूरा माना जाता है। धान चावल का महत्व और यहाँ के लोगों की खासियत अन्यत्र पहुँचाने के इरादे से टी-शर्ट पर झाड़ी बोली भाषा में बोले गए वाक्य छपे हुए थे। पूरी यात्रा के दौरान वही टी-शर्ट पहनी। इसके माध्यम से जिले की पहचान अन्य जगह पहुँचाने का प्रयास सकारात्मक एवं सराहनीय रहा है, जिसमें चित्रेश बहेकर, विनय भिवगड़े, गोवर्धन निनावे, अभिषेक जांभुलकर, वैष्णवी अदमने, गौरव सेलोकर, मनीषा गायधनी, आलोक गायधनी, अमोल वाघमारे, अमित गिरेपुंजे सहित अन्य शामिल थे। विश्व पारण दिवस के अवसर पर श्री संत गजानन महाराज पारण समिति जिला भंडारा 8 जनवरी 2025 को मंगल मूर्ति ऑडिटोरियम खात रोड भंडारा श्री पालकी समारोह और सामूहिक पारायण का आयोजन किया जाता है। संत गजानन महाराज पारण समिति का यह 4था वर्ष है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। प्रबंधन समिति, स्वागत समिति, पूजा पथ समिति, सजावट समिति, पालकी समिति, महाप्रसाद वितरण समिति आदि
स्थायी समितियों का गठन किया गया है। बुधवार 8 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 बजे श्री का आगमन एवं अभिषेक समारोह सुबह 6:30 बजे वाचक श्री एच हरि महाराज वरुड द्वारा सामूहिक विजय ग्रंथ पारायण के साथ प्रारंभ होगा। दोपहर 2 बजे आगमन एवं प्रस्थान मार्ग मंगल मूर्ति ऑडिटोरियम, खामतलाव चौक, हेडगेवार चौक, जलाराम चौक, गांधी चौक, श्री गजानन महाराज मंदिर, अन्ना भाऊ साठे चौक, पानी की टंकी, शीतला माता मंदिर, खामतलाव चौक और मंगल मूर्ति सभागृह में उसके बाद शाम 6 बजे महाआरती होगी और महाप्रसाद का वितरण होगा। संत गजानन महाराज विश्व स्मरण दिवस समिति जिला भंडारा द्वारा किया जाता है। खुशखबर, 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 नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। राज्य परिवहन निगम द्वारा पिछले साल 2024 में अप्रैल से दिसंबर महीने तक इस 9 महीने की अवधि में भंडारा डिपो के टिकट जांच दल ने बेटिकट यात्रा करने वाले कुल 67 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे 11,922 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। बता दें कि राज्य परिवहन निगम के भंडारा विभाग में विविध डिपो से 375 बसें मार्गों पर दौड़ते हैं, जिसमें 20 शिवशाही, 26 हिरकनी, 91 मानव विकास ST एवं अन्य 238 बसों का समावेश है। 375 बसों की 2050 फेरियों के जरिए परिवहन विभाग को प्रतिदिन 35 लाख रुपए तक का राजस्व प्राप्त होता है, किंतु कुछ यात्री बगैर टिकट यात्रा करके परिवहन विभाग का नुकसान करते हैं, जिसके चलते टिकट जांच दल ने बेटिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़कर उनसे 2 गुना टिकट राशि के तहत जुर्माना वसूल रहे हैं। राज्य सरकार ने 17 मार्च 2024 से महिला सम्मान योजना के अंतर्गत सभी आयु समूह के महिलाओं को टिकट में 50% की सहूलियत दी गई है। ऐसे में भीड़ का फायदा उठाकर अनेक यात्री बगैर टिकट यात्रा करते हैं, इसलिए ST प्रशासन द्वारा टिकट जांच मुहिम सभी मार्गों पर शुरू की गई है। पिछले 2 माह से राज्य में रेत खाट की नीलामी बंद है। इस कारण मध्य प्रदेश से रेत का महाराष्ट्र में रेत लाई जा रही है। रेत ढुलाई के दौरान भारी वाहनों से क्षमता से ऊपर रेत का वहन हो रहा है, जिसके कारण क्षेत्र के प्रमुख सड़कों के साथ अंदरूनी सड़कों की हालत खराब होकर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र में रेत माफियाओं द्वारा चल रहे रेत तस्करी पर अंकुश लगाने की मांग का संज्ञान लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य में रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। गौण खनिज विभाग के संबंधित अधिकारी जिलाधिकारी ही होंगे। अपर जिलाधिकारी की जगह यह अधिकार अब जिलाधिकारी को दिया गया है। जिला प्रशासन को रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिससे क्षेत्र के रेत माफियाओं में हड़कंप मचा है। फिलहाल मध्य प्रदेश से रेत खाट की नीलामी के कारण विदर्भ की नागपुर, अमरावती में मध्य प्रदेश की रेत बेची जा रही है। राज्य में घाटों की नीलामी नहीं की गई है। तुमसा तहसील में 15 घाट बिना नीलामी के बंद है, जिसके कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है, लेकिन रेत चोरों की संख्या कम नहीं हुई है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में लाई जा रही रेत भंडारा जिले के तुमसर तहसील से होकर गुजरते हुए ओवरलोड रेत लदे वाहनों के कारण तहसील की मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही है। खुशखबर, 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 नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर।
माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया के सभी रिश्तों से अटूट माना जाता है, लेकिन इस रिश्ते को तार कर प्रेम संबंध में एक माँ ने ही अपनी 3 वर्षीय मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना गोरेगांव तहसील के पलखेड़ा हेटी में सामने आई है। मृतक बेटी का नाम मानसी ताराचंद चामलाटे उम्र 3 वर्ष बताया गया है। पुलिस ने इस मामले में मां गुनीता चामलाटे उम्र 29 वर्ष एवं उसके प्रेमी मध्य प्रदेश के देवास निवासी राजपाल मालवीय उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। गोरेगांव तहसील के पलखेड़ा हेटी निवासी ताराचंद चामलाटे की 2 पत्नियां थी। इसमें से गुनीता चामलाटे दूसरी पत्नी थी। गुनीता को एक पुत्र एवं एक पुत्री थी। कुछ दिनों पूर्व ताराचंद चामलाटे की मृत्यु हुई, जिससे गुनीता अपने दोनों बच्चों को लेकर रोजगार के लिए नागपुर के खापरखेड़ा चले गई थी। अचानक 27 दिसंबर को गुनीता चामलाटे अपनी बेटी मानसी का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए पलखेड़ा हेटी पहुंची। परिवारजनों और ग्रामीणों की उपस्थिति में मानसी के शव को दफन किया गया, लेकिन मानसी की मृत्यु को लेकर परिवार के सदस्यों ने संदेह व्यक्त किया। संदेह के आधार पर मानसी की बड़ी मां कलाबाई ताराचंद चामलाटे ने 27 दिसंबर की रात गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले को गंभीरता से लेकर गोरेगांव पुलिस ने तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी तिरोडा के समक्ष पलखेड़ी हेटी के स्मशान भूमि पहुंचकर शव को गड्ढे से बाहर निकाला और शव विच्छेदन के लिए भेजा। वहीं दूसरी ओर गोरेगांव पुलिस ने गुनीता चामलाटे को जांच के लिए हिरासत में लिया। मानसी की मृत्यु खापरखेड़ा पुलिस थाना अंतर्गत होने से प्रकरण खापरखेड़ा पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने मानसी की मृत्यु की गुत्थी को सुलझा लिया है। प्रेम संबंध में बाधा बन रही 3 वर्षीय मानसी को गुनीता ने ही मौत के घाट उतार दिए जाने की बात सामने आई। दोनों ही आरोपियों को खापरखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां 6 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश सुनाया गया है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। देवरी तहसील के ग्राम आमगांव निवासी तनसुया लठिये उम्र 2 वर्ष ने रामपुरी में डांबर की गोली खा ली। गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। देवरी तहसील के ग्राम टेका बेदर निवासी मारोतराव प्रधान उम्र 41 वर्ष ने जहर खा लिया। शहर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। देवरी थाने के तहत न्यू हाईवे ढाबा के पास जिला अहमदनगर अंतर्गत शिव निवासी आरोपी पांडुरंग हरिभाऊ पुटफोड़े उम्र 28 वर्ष और भरत बलिराम तांबे उम्र 33 वर्ष सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में पुलिस को दिखाई दिए। इंस्टाग्राम पर डाली गई एक पोस्ट को लेकर पौनी शहर में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। इस मामले में पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मोहाड़ी में चल रहे जुए अड्डे और भंडारा जवाहरनगर बालांदूर में स्थित शराब अड्डों पर छापा मारकर 1,56,000 रुपए का माल जब्त किया है। दौड़ीपार और काधा में 2 अलग-अलग स्थानों पर हुए मोटरसाइकिल हादसों में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तिरोडा थाना अंतर्गत मुंडीकोटा पीएचसी के पीछे फिल्टर प्लांट के लिए गड्ढा खुदाई करते समय तुमखेड़ा निवासी योगेश सुखराम नागपुरे उम्र 35 वर्ष को करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।